साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बेहतरीन और शानदार वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोल साइरप के बारे में, जिसके अंदर चारकोल होता है। इसका प्रयोग हमें कौन कौन से पशुओं में करना चाहिए और कौन कौन से पशुओं में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, बात करते हैं हम कोल साइरप की, जो कि 500 ml में आती है। यह साइरप हम पशुओं को कौन सी डिजीज़ में दे सकते हैं और कौन सी डिजीज़ में नहीं दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, बात करते हैं पशुओं में जब बदहजमी हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं को बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो, पेट खराब रहता है, बार बार समस्या आती है, बदहजमी रहती है, डाइजेस्टिव अपसेट्स हो जाता है, उस कंडीशन में आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि उस समय पशुओं का डाइजेशन खराब रहता है, पशु सही से चारा पानी नहीं खा पाता है। तो उस कंडीशन में आप ये उसका जब भी डाइजेशन सिस्टम आपको ख़राब लगे, उसमें क्या रहता है, पशुओं का गोबर भी कभी पतला, कभी मटमैला, कभी गाढ़ा, इस तरीके से यदि करता रहता है तो उसमें भी पशुओं को समस्या रहती है। पशुओं के गोबर में अनाज आना, दाने दिखाई देना, यह भी एक बदहजमी का कारण है। पेट में गैस बनना, इसका भी एक कारण है। तो आप इन सभी में बीमारियों में पेट से संबंधित जितनी भी समस्या रहती है, उस कंडीशन में आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पशुओं को जो डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हम दे देते हैं, उसके बाद भी पशुओं की दस्त ठीक नहीं हो पाती है। तो आप उस कंडीशन में कैसी भी दस्त हो, वो चाहे किसी भी तरह की दस्त हो, उस दस्त में आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यह दस्त में इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। आप कितनी भी पुरानी दस्त हो, यदि पशुओं की दस्त ठीक नहीं हो रही हो, उस कंडीशन में आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दस्त में यह रामबाण साबित हुई है। और कितना पुराने से पुराना दस्त हो, किसी भी तरह का दस्त हो, उसको डायरिया को अच्छी तरीके से ठीक कर देती है और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस साइरप का प्रयोग पॉइजनिंग के केस, जो जहरीला खाना खा लेते हैं पशु, जिसमें पशु पॉइजनिंग के जो हमें बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे। तो पॉइजनिंग के केस में पॉइजनिंग किसी भी प्रकार की हो, चाहे फूड पॉइजनिंग हो, यूरिया पॉइजनिंग हो, या किसी भी प्रकार से पशुओं को पॉइजनिंग हो जाए, तो पॉइजनिंग के केस में इस साइरप का हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि पॉइजनिंग के केस इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो कि पशुओं को पॉइजनिंग को खींच लेता है और पशुओं को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो आप पॉइजनिंग का कैसा भी केस हो, पॉइजनिंग के केस में बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है, आप इस साइरप का प्रयोग घर पे रखें और तुरंत कर सकते हैं, जिससे पशुओं की मृत्यु होने से आप पशुओं को बचा लेंगे और पशु भी रिकवर हो जाएंगे। तो पॉइजनिंग किसी भी तरह की हो, गांव में क्या रहता है, पशु ऐसे अनाज खा जाता है, ज़्यादा मात्रा में खा जाता है, उससे ही पॉइजनिंग बन जाती है। या कुछ ऐसी हरी घास रहती है जो कि पॉइजनिंग बनाती है, उसको खा लेता है, उसके कारण भी पशुओं में समस्या देखने को मिलती है। या कभी कभी पशु मालिक यूरिया खाद रख देता है, पशु उसको खा लेता है, या ऐसी बहुत सारी दवाएं रहती है जो पशु खा लेता है और पॉइजनिंग का केस बन जाता है। तो आप उसमें इस साइरप का प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और पशुओं जो मृत्यु दर थी उसको भी आप कम कर पाएंगे। इस तरीके से आप इन केस में इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप इसमें इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपके पशुओं की मृत्यु भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इस साइरप की डोज की। तो हम इसका डोज आपको बता देते हैं। यह क्या रहता है, गाय, भैंस एवं घोड़ा में हम इसका प्रयोग 0.5 से 1 ml प्रति किलो भार पर दे सकते हैं। या यूँ कहे तो हम गाय, भैंस एवं घोड़े में इसका प्रयोग 250 ml एक खुराक में दे सकते हैं। इसका प्रयोग आप सुबह 250 ml और शाम को 250 ml का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बछड़ा, भेड़, बकरी एवं सूअर की। तो इसमें 1 से 2 ml प्रति किलो भार पर हमें इसका प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं कुत्ता एवं बिल्ली में। तो इसका प्रयोग कुत्ते एवं बिल्ली में हम 2 से 3 ml प्रति किलो भार पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी खुराक हम इसका प्रयोग करेंगे 12 घंटे के अंतराल में, या डॉक्टर के सलाह के अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोल बहुत गाढ़ा होता है, यह सुविधा अनुसार
पीने का पानी मिलाकर इसे पतला किया जा सकता है। उसके बाद आप पशुओं को पिला सकते हैं, जिससे पशुओं को कहीं किसी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब दवाई गाढ़ी रहती है तो पिलाने में दिक्कत आती है। तो आप इसका प्रयोग पानी मिलाकर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इस साइरप का प्रयोग किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और पशुओं को तुरंत आराम मिल जाएगा। तो आप इस साइरप का प्रयोग इन डिजीज़ में कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिलाने से पहले हमें साइरप का प्रयोग अच्छी तरीके से हिलाना है और उसके बाद ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोल साइरप का प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके पशुओं की मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। तो आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और अभी तक हमें कोई साइड इफ़ेक्ट इस साइरप से देखने को नहीं मिला है। तो आप फील्ड में इसको घर पे भी रख सकते हैं या प्रैक्टिस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस साइरप का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।